नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घोंघे पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है? एनेलिडा, मोलस्का, प्रोटोकार्डेट या आर्थ्रोपोडा? तो घोंघे जो कि मोलस्का पशु जगत संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्र तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई जो कि है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अक्सर इनकी राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, खबरों में रहा है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो कि कवरत्ती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? तो ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित है? तो ये पद जो कि है ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, ये सभी जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या जो कि लगभग 10.5 करोड़ यानी कि 10.42 करोड़ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? तो इनमें से शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के महान सम्राट थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों, यह केंद्रीय बजट जो कि इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 6वीं बार पेश किया गया और यह 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन में पेश किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो मेटल का ऊपरी भाग जो कि स्टेनोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? महलवाड़ी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जो मुगलों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी उसको मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मनसबदारी व्यवस्था पूछे किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, आपको एक काम करना है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, इन सभी की आपको राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है और वहाँ की संसद के नाम क्या है। संसद के नाम तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राजधानी और मुद्रा पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा जो कि हो जाएगी टका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रुपया जो कि भारत की ही मुद्रा है। और क्यात, क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो क्यात जो कि म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की अगर मुद्रा पूछे तो ये क्यात हो जाएगी। और नोगुत्रुम, तो नोगुत्रुम जो कि भूटान की मुद्रा है। ठीक है,
नोंगुत्रुम भूटान की मुद्रा है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? महिलाओं को बराबर का अधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष या सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि मनाया जाता है, इनमें से सही है कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, केवल 2 सही है। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम है उसने कभी भी कोई भी विश्व कप नहीं जीता है, यानी कि उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संशोधन का नाम अगर आए भारतीय संविधान में, कहाँ से यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तेरहताली नृत्य, गरई नृत्य, भूटिया नृत्य या मुखौटा नृत्य? तो इनमें से कामड जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है तेरहताली नृत्य, ठीक है। और ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। अगला है, ग्राम सभा क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ग्राम सभा जो कि जिला होगा, पंचायत होगा, शहर होगा या फिर राज्य होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है कि ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सरपंच जो कि प्रधान होता है, ये ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध जो कि तबला वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1773 में पारित हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, हेनरी लुई विवियन डेरोजिया 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजिया जो कि 1820 में ये हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, इसके शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वह सामग्री जिसके माध्यम से चीज़ें देखी जा सकती हैं क्या कहलाती है? पारभासी सामग्री, प्रवाहिकीय सामग्री, अपारदर्शी सामग्री या पारदर्शी सामग्री? तो वह सामग्री जिसके माध्यम से चीज़ें देखी जा सकती हैं वो पारदर्शी सामग्री कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन होगा, ये उदाहरण होंगे कांच और जल आदि, जिसके पार देखा जा सकता है तो पारदर्शी होगा, डी राइट ऑप्शन है। अगला, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संविधान में डाला गया था? इंपॉर्टेंट है, तो 51A के संविधान में डाला गया था, जो कि संविधान संशोधन 86 संशोधन अधिनियम हुआ था और ये 2002 में हुआ था, ठीक है। इसके अनुसार जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत ये डाला गया था कि माता पिता या शिक्षक 6 से 14 साल तक के आयु वाले अपने बालक को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य अगर पूछे कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग 4 का आ जाएगा, और अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 का के अंतर्गत है, ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला है, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक जो कि सैयद अहमद खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति
और स्वेच्छा के प्रचार से इनमें से अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। अगर अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है ये अनुच्छेद। और अनुच्छेद 47 जो कि राज्य मादक पेय और नशीले पदार्थों का निषेध करने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद, इसमें 47 में। और 43 से अगर पूछे तो 43 इसके अंतर्गत सभी कामगारों के लिए योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित बताया गया है। सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी जिसकी सीमा सबसे कम भारत से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है सिर्फ अफगानिस्तान से, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। तो अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है जो कि हो जाएगी काबुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। और श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कोलंबो राजधानी है। और बांग्लादेश की ढाका है। ये सभी ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी जो कि है आपकी काबुल, काठमांडू नेपाल की है, ठीक है, पाकिस्तान की है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है कोलंबो, ठीक है, नेपाल की है काठमांडू हो गई, और बांग्लादेश की है ढाका। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिका अंगक अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली जो कि सुसाइड बैग्स के नाम से जाने जाते हैं? तो आत्मघाती थैली जो कि जानी जाती है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? अवकेंद्र, मध्यालंकरण, अर्धकेंद्र या अधिकेंद्र? तो ये अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो कि किस पैमाने से नापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से नापी जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि में, स्थानांतरित कृषि में, रोपण कृषि में या निर्वाह कृषि में? तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए जिस कृषि में उपयोग किया जाता है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश? तो है हक नृत्य जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह हलम समुदाय का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। हलम समुदाय, ध्यान रखेंगे, फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। अगला, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? महिला और बाल विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो पीएम पोषण योजना जो कि लागू की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह योजना स्कूलों में मिड डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी, ठीक है। इसे 5 साल जिसमें वर्ष 2021-22 से लेकर 2025 इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, 2025-26 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वह भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? तो संगीतकार जगजीत सिंह को जो कि दिया जाता है गज़ल के लिए, ये गज़ल गायक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जगजीत सिंह को वर्ष 2003 में कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण भी दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? गिरवन, सुंदरवन, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी? तो इनमें से एक जैवमंडल जो कि संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा कि गिरवन जो कि संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो कि 18 अधिसूचित संरक्षित जैवमंडल हैं,
ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, और गिरवन है कहाँ पर है, तो गिरवन जो कि गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। अगला, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, या भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना। तो अशोक स्तंभों का जो कि मूल उद्देश्य था धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कानपुर में जो भीतरगांव मंदिर स्थित है उनमें से कथन दिए गए हैं दो, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य हुआ है, या ईंटों से निर्मित, या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो ब्लैक पॉटरी जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, ठीक है। यहाँ निजामाबाद जो कि आजमगढ़ का है क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक काली मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए जीआई टैग इसको प्रदान किया गया था, ठीक है, और ये आजमगढ़ में है। यहाँ पर निजामाबाद ना देकर आजमगढ़ भी आपके ऑप्शन में दे सकता है कि ब्लैक पॉटरी के लिए, तो आजमगढ़ हो जाएगा। अगर टेराकोटा पूछे तो टेराकोटा का जीआई टैग जो कि गोरखपुर के पास है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको कथन सही बताना है। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये गलत है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, जिसके अंतर्गत एक तरफ लोकगीत दिए गए हैं और एक तरफ उनका गायन का अवसर दिया गया है कि कब गाए जाते हैं। तो सबसे पहला है लोकगीत चैती। तो चैती जो कि गाया जाता है ये मौसमी गीत है, तो ए का हो जाएगा आपका 4। उसके बाद है कजरी, जो कि कजरी विवाह व मौसमी गीत है ये भी, तो बी का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद है रसिया, तो रसिया जो कि ब्रज का लोकगीत है प्रमुख, तो 2 हो जाएगा सी का। वह सोहर जो कि संस्कार गीत है, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल 8 महाजनपद जो कि भारत में 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 महाजनपद जो कि वर्तमान में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थे, तो 8 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कौन कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे, इसमें कुरु, दूसरा आपका हो जाएगा पांचाल, तीसरा आपका हो जाएगा काशी, चौथा आपका हो जाएगा कौशल, पांचवा आपका हो जाएगा सूरसेन, छठा आपका हो जाएगा इसमें चेदी, सातवां आपका हो जाएगा वत्स, और आठवां आपका मल्ल हो जाएगा। ये 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में थे। अगला, इसरो द्वारा हाल ही में किए गए NVS-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया था, ये भी सही है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI जो कि आधार कार्ड बनाती है के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो UIDAI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं जो कि अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस
किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी मद्रास को, आईआईटी कानपुर को या आईआईटी बेंगलुरु को? तो वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो कि ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जीके जीएस की यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की वीडियो। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।